हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही है। पढ़ाई के साथ साथ में आप लोगों का प्रैक्टिस एंड रिवीजन भी मस्त तरीके से होते रहे, इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए 28 टॉपिक। 28 दिन इन 28 टॉपिक में हम लोगों ने 10 या 11 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये टॉपिक है हमारा पुरस्कार एवं सम्मान उपलब्धियां। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे किसको किसको पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप लोग अगर यहाँ तक आ गए तो क्लास के एंड तक भी जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है, कितनी नहीं अच्छी है। ठीक है, क्या कमी रह गई है उनको पहचानिएगा और फिर से उन पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सरस्वती सम्मान, बी ऑप्शन है व्यास सम्मान, सी है मूर्ति देवी पुरस्कार, डी है वाचस्पति पुरस्कार। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का मूर्ति देवी पुरस्कार राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते 2 नंबर प्रश्न है हमारा, सरस्वती सम्मान में कितनी पुरस्कार की राशि दी जाती है? सरस्वती सम्मान में कितनी पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 4 लाख, बी है 15 लाख, सी है 11 लाख, डी है 25 लाख। बताइए कितनी दी जाती है? तो इसमें राशि 15 लाख दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी है अमृता प्रीतम, सी है हरिवंश राय बच्चन, डी है सुमित्रा नंदन पंत। बताइए। तो इसमें आप लोगों का हरिवंश राय बच्चन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के विजेता कौन थे? 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के विजेता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमिताभ घोष और रघुवीर चौधरी, बी है प्रतिभा राय और दामोदर मौर्य, सी है कृष्ण सोबती और श्री राधा कृष्णन, डी है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का इसमें? तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट है, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, व्यास सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? व्यास सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1965, बी 1991, सी 1985, डी है 1993। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? इसमें आप लोगों का बी 1991 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, व्यास सम्मान में सम्मानित प्रथम महिला कौन है? व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? बताइए कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है चित्रा मुदगुल, बी है नासरा शर्मा, सी है महादेवी वर्मा, डी है मन्नू भंडारी। बताइए। तो आप लोगों का चित्रा मुदगुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अमित शाह, बी है नितिन गडकरी, सी नरेंद्र मोदी, डी है राजनाथ सिंह। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का नितिन गडकरी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 नंबर प्रश्न है, वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिंदी, बी राजस्थानी, सी संस्कृत, डी तमिल। बताइए किसे दिया जाता है? तो ये संस्कृत भाषा को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न है, बिहारी पुरस्कार किस प्रदेश के लेखकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। बताइए किसे दिया जाता है? तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न, शंकर पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 5 लाख, बी है 10 लाख, सी 1.5 लाख, 1.5 लाख, डी है 4 लाख। बताइए कितना दिया जाता है? तो इसमें आप लोगों का सी 1.5 लाख आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, 1.5 लाख राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1970, बी है 1961, सी है 1965, डी है 1964 में। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है 1961। ठीक है, 1961 राइट आंसर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होती है? बताइए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है 15 लाख रुपए, बी है 10 लाख रुपए, सी है 14 लाख रुपए, डी है 12 लाख रुपए। बताइए कितनी होती है? बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट है, 14 लाख रुपए आप लोगों का राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
13 नंबर प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है विनीत जैन, बी है श्री साहू शांति प्रसाद जैन, सी है श्री अशोक कुमार जैन, डी है इंदु जैन। ठीक, बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का श्री साहू शांति प्रसाद जैन राइट आंसर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है उमा शंकर जोशी, बी है जी शंकर कुरूप, सी है सुमित्रा नंदन पंत, डी है रामधारी सिंह दिनकर। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो बी ऑप्शन आप लोगों का राइट है, जी शंकर कुरूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? बताइए कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है एस.एच. वत्सायन। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का सुमित्रा नंदन पंत राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है खेल, बी है साहित्य, सी है संगीत, डी सामाजिक। बताइए। तो इसमें आप लोगों का साहित्य राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आशापूर्णा देवी, बी है के शिवराम कांत, सी है अमृता प्रीतम, डी है इंदिरा गोस्वामी। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का आशापूर्णा राइट आंसर। ठीक है, आशापूर्णा राइट आंसर है। आशापूर्णा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? बताइए कब दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1981, बी है 1983, सी है 1982, डी है 1984 में। तो इसमें आप लोगों का 1982 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक कौन थे? बताइए कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है अमिताभ घोष, सी है उमा शंकर जोशी, बी है पन्नालाल घोष, डी है रामधारी सिंह दिनकर। ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग। अमिताभ घोष। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है। 20 नंबर प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है इंदिरा गांधी, सी है बी आर अम्बेडकर, डी है लाल बहादुर शास्त्री। बताइए। तो इसमें आप लोग का डी ऑप्शन राइट है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साहित्य अकादमी, बी है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, सी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी है भारतीय विद्या भवन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होती है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 15 लाख, बी है 10 लाख, सी है 4 लाख, डी है 11 लाख। बताइए कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन सी आप लोगों का 4 लाख राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता कौन थे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सी के नागराज राव, बी है जी शंकर कुरूप, सी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डी है रामधारी सिंह दिनकर। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का सी के नागराज राव राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन है आशापूर्णा देवी, सी है कृष्णा सोपती, बी है प्रतिभा राय, डी है महादेवी वर्मा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का प्रतिभा राय बी आंसर राइट है। ये यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, मिस्टेक मत करिएगा, आंसर राइट लिखा हुआ है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाले हिंदी भाषा के लेखक कौन थे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विष्णु प्रभाकर, बी है विद्या निवास मिश्र, सी है वीरेंद्र कुमार सकलेचा, डी है निर्मल वर्मा। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो इसमें आप लोगों का वीरेंद्र कुमार सकलेचा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है ए 2010, बी है 2016, सी है 2018, डी है 2002। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट है, 2018। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है कबीर, बी है राजकमल झा, सी है सुदीप सेन, डी है राणा प्रदास गुप्ता। बताइए क्या आंसर होगा। तो बी ऑप्शन आप लोग का राइट है, राजकमल झा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न है, जेसीबी पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? जेसीबी पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? बताइए। ए ऑप्शन है 15 लाख, बी है 10 लाख, सी है 25 लाख, डी है 11 लाख। बताइए कितना दिया जाता है।
तो सी ऑप्शन राइट है, 25 लाख दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, जेसीबी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? बताइए 2023 के विजेता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है तेजस्विनी आप्टे, बी गीतांजलि श्री, सी विक्रमजीत राम, डी है पेरूमल मुरुगन। बताइए, तो इसमें आप लोगों का पेरूमल मुरुगन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न है, हिंदू साहित्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? बताइए कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है नीलम शरण, बी है मनु जोसेफ, सी है मनोरंजन व्यापारी, डी है शांतनु दास। बताइए क्या आंसर होगा? तो मनु जोसेफ आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए किस वर्ष में की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1960, बी 1954, सी 1961, डी है 1965। बताइए क्या आंसर होगा? इसमें आप लोगों का 1954 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? बताइए कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 22, बी है 23, सी है 24, डी है 25। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है 24, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, सॉरी। 33 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन है? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभा राय, बी है महादेवी वर्मा, सी है अमृता प्रीतम, डी है अनीता देसाई। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का अमृता प्रीतम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? बताइए कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कृष्णा सोवती, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है रामधारी सिंह दिनकर। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन राइट आंसर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? बताइए किसे दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है मुल्क राजानंद, बी है आर के नारायण, सी है अनीता देसाई, डी है विक्रम सेठ। बताइए किसे दिया गया था? तो ये आप लोगों का अनीता देसाई जी को दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर प्रश्न है, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है 1955, बी है 1957, सी है 1961, डी है 1965। बताइए क्या आंसर होगा? तो ये आप लोग का 1957 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी है थाईलैंड, सी है फिलीपींस, डी है दक्षिण कोरिया। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का सी फिलीपींस राइट आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, देख लीजिएगा। ये टाइपिंग एरर हो जाता है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है हमारा, सामुदायिक नेतृत्व के लिए साल 1958 में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है चिंतामन देशमुख, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है विनोबा भावे। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? विनोबा भावे। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे, विनोबा भावे। ठीक है, आप लोगों का राइट आंसर है विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदर 39 नंबर प्रश्न है, मदर टेरेसा को किस वर्ष शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1958, बी है 1959, सी है 1962, डी है 1965। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 1962 राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को 1965 का रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? बताइए किस क्षेत्र में दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है सामुदायिक नेतृत्व, बी है पत्रकारिता, सी है लोक सेवा, डी है शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ। तो इसमें सी ऑप्शन आप लोगों का राइट है, लोक सेवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बी है वर्गीज कुरियन, सी है बी सी रॉय, डी है अनुपम मिश्र। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोग का वर्गीज कुरियन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर प्रश्न, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है सत्यजीत रे, बी है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, सी विनोबा भावे, डी है अमिताभ चौधरी। बताइए क्या आंसर होगा? तो ये इसमें विनोबा भावे आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, विनोबा भावे राइट आंसर है आप लोगों का, विनोबा भावे राइट आंसर है आप लोगों का, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर प्रश्न है, किरण बेदी को किस वर्ष शासकीय सेवा के लिए रेमंड मैग्सेसे
मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1992, बी है 1994, सी है 1965, डी है 1966। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है 1994। ठीक है, 1994 आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बुकर पुरस्कार, बी है कलिंग पुरस्कार, सी है रेमंड मैग्सेस पुरस्कार, डी है यूथ हॉन्ट पुरस्कार। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट है, रेमंड मैग्सेस पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर प्रश्न है, 2025 में किस भारतीय को ऑस्कर फॉर मैजिशियंस सर्क से सम्मानित किया गया? ऑस्कर फॉर, यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। पैंतालीस नंबर प्रश्न है, 2025 में किस भारतीय को ऑस्कर फॉर मैजिशियंस से सम्मानित किया गया? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन है केदार देशमुख, बी है पीसी सरकार, सी है एम एस रेड्डी, डी है सुहानी शाह। बताइए क्या आंसर होगा। इसमें डी ऑप्शन राइट है, सुहानी शाह आपकी राइट आंसर है। ठीक है, मैजिशियंस। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है हमारा, बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1961, बी है 1969, सी है 1963, डी है 1965। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। 1969 आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, बुकर पुरस्कार 1969 में स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अरुंधति रॉय, बी ऑप्शन है विक्रम सेठ, सी है बी एस नायपाल, डी है शोभा डी। बताइए। तो इसमें आप लोगों का बी एस नायपाल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन का इसमें फिर से हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग, बाकी सही लिखा है सब। 48 नंबर प्रश्न है, अरुंधति रॉय ने किस पुस्तक 48 नंबर प्रश्न है, अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के लिए 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार जीता? फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्हाइट टाइगर, बी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सी है इन ए फ्री स्टेट, डी है द इनहेरेंस ऑफ लॉस। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोग का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर प्रश्न, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अशोक चक्र, बी है कीर्ति चक्र, सी है परमवीर चक्र, डी है महावीर चक्र। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें वीरता पुरस्कार में परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। 50 नंबर पर, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? बताइए। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है परमवीर चक्र, बी है अशोक चक्र, सी है वीर चक्र, डी है शौर्य चक्र। बताइए। तो इसमें आप लोग का अशोक चक्र राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अगर इसमें कुछ टाइपिंग एरर मिस्टेक्स हुई तो वो सिर्फ टाइपिंग एरर है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, मैं और भी अच्छा कंटेंट और भी सुधार करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।